तालिबान ने काबुल के अंदर एक नई मस्जिद अक्सा बना दी है। जिस तरह की मस्जिद अक्सा यरूशलेम के अंदर फ़िलिस्तीन में है, इसी तरह की एक मस्जिद अक्सा के आकार की मस्जिद काबुल के अंदर बना दी गई है। और इस मस्जिद को बनाने के बाद तालिबान ने कहा कि यरूशलेम को आज़ाद कराने की उम्मीद से हमने इस मस्जिद को बनाया है। मेरे दोस्तों, क्या तालिबान ने यह सही किया? क्या इस तरह से सपोर्ट करना सही है? क्या दुनिया के अंदर दूसरी मस्जिद अक्सा, दूसरा काबा बन सकता है? मस्जिद अक्सा भी किबला अव्वल है। क्या दूसरी मस्जिद अक्सा बनाकर तालिबान ने सही किया? इस तरह से सपोर्ट करना जायज़ है? अगर देखा जाए तो इस तरह से सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल को कोई दूसरा काबा बनाकर खड़ा कर देगा और कह देगा कि हमने काबे शरीफ के सपोर्ट में ये बनाया है। नहीं बन सकता ना। फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मैं अपने देश के भी कुछ युवाओं से कहना चाहता हूँ जो इजराइल के झंडे को जलाने के लिए पहले तो एक पेपर पर पैसे देकर प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद वीडियो बनाकर इजराइल के झंडे को जलाते हैं। क्या इस तरह से वीडियो बनाने के लिए पैसे देकर पहले प्रिंट करवाकर इजरायली झंडे को जलाना ये सही है? अरे नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। वीडियो बनाने के लिए इजराइल के झंडे को प्रिंट करवाकर जलाना, इसमें पैसे की बर्बादी तो हमारी ही हो रही है। इजराइल को क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऐसी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि दुकान पर जाकर कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, कोका कोला या कोई सी, और उसको लेकर फेंक रहे हैं, पैरों से कुचल रहे हैं। अब पैसे की बर्बादी किसकी हो रही है? पैसे तो हमारे ही जा रहे हैं ना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर कुछ करना है फ़िलिस्तीन के लिए तो बस हाथ उठाकर दुआई कर सकते हैं यहाँ बैठकर हम, और उसके लिए हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी। और नमाज से ऐसे लोग बहुत दूर होते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा काम बिल्कुल मत करो। इसमें पैसे की बर्बादी हमारी ही हो रही है। आप इजरायली कोल्ड ड्रिंक को खरीद कर उसको फेंक रहे हैं, अपने जूतों पर डाल रहे हैं, उससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आपके पैसे का खुद नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ें, बस हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें, नमाज पढ़ें। नमाज पढ़कर हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो होता है हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट। बाकी सब बेकार की बातें हैं, सब दिखावा है। फिलहाल अभी खबर आ रही है कि हमास ने इजराइल के 13 बंदूकों को रिहा कर दिया है। हमास ने इन 13 बंदूकों को पहले रेड क्रॉस को सौंपा और उसके बाद मिस्र के रास्ते से उनको इजराइल लाया गया। मिस्र ने भी इस बात की जानकारी दे दी है कि 13 बंदूकों को इजराइल को पहुंचा दिया गया है। साथ ही साथ हमास ने 12 थाईलैंड के बंदूकों को भी छोड़ा है। हमास ने जिस वक्त लोगों को उठाया था तो उसमें कई सारे और देशों के लोग भी थे, जिसमें से 12 थाईलैंड के लोग भी थे, तो उनको भी छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर 25 लोगों को हमास छोड़ चुका है। लेकिन डील जो हुई है 50 लोगों की, वो सिर्फ इजराइल के लोगों की हुई है। बाकी जो दूसरे देश के नागरिक हैं वो हमास के ऊपर है कि उनको छोड़ता है नहीं छोड़ता है, लेकिन 50 इजरायली बंदूकों को छोड़ने की डील है। तो फिलहाल 13 बंदूकों को छोड़ा जा चुका है। इधर से इजराइल ने भी जिन फिलिस्तीनियों को कैद किया था वो भी रेड क्रॉस को सौंपने वाला है। तो फिलहाल ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं ऐसी जहां पर लोग अपना पैसा देकर इजरायली झंडे को प्रिंट कराकर उसको जला रहे हैं। ज़रा सोचिए, क्या इससे इजराइल पर 1 इंच भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे फराज भाई आपको क्या है, जलाने दो, हमारा गुस्सा है। मेरे दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रा सोचिए, कोई फ़र्क पड़ रहा है? पैसे की बर्बादी तो हमारी हो रही है। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। अरे हाथ उठाकर दुआ करो, ये है असली समर्थन। ज़रा सोचिएगा, मेरी बात पर गौर कीजिएगा।